हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं एक पूरी रिपोर्ट। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि हम पार्टी राजनीति और इसके चक्कर में अपने धर्म जाति से विमुख हुए जा रहे हैं। श्वेता जी, आज हम अरे इतना श्वेता कुछ झेल जी, के प्रसन्न हुए श्वेता हैं। जी मेरी सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बुलेटिन का। आज मंगलवार है और मंगलवार को भाजपा और सपा में सीधी बहस होती है। आज भाजपा से श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, और अनिल मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता। तो ये पैनल है आज का। भाजपा और सपा में आर पार की बहस आज होती है मंगलवार को। चुनाव के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। अगले साल के शुरू में चुनाव होने हैं और अब इंतजार केवल चुनाव आचार संहिता लागू होने का है। जो भी समय बीत रहा है, लेकिन चुनावी तैयारियां, चुनावी रणभूमि तैयार हो चुकी है पूरी तरह से और प्रतिदिन नए नए मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं और ये स्पष्ट होता जा रहा है कि भाजपा और सपा किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आने वाली है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि, और होना भी ये चाहिए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पिछले 5 साल के जो कामकाज रहे हैं उनका भी मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए। जब मतदान के लिए तैयारी हो, मतदान के लिए मना स्थिति बनाई जाए, उस समय जो 5 साल का कार्यकाल है हमारे जनप्रतिनिधियों का, उस पर भी कहीं ना कहीं मनन होना चाहिए और ऐसा ना हो कि राष्ट्रीय मुद्दों की चकाचौंध में जो कामकाज हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के, उन्हें भुला दिया जाए। और एक चीज और भी है कि जनप्रतिनिधियों के कामकाज से मतलब उस पार्टी की गतिविधियों से है, पार्टी के नेता की सक्रियता से है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो 5 साल का कामकाज है जनप्रतिनिधियों का। हमारे 4 विधायक जीते थे भारतीय जनता पार्टी से। कायमगंज से अमर सिंह खटिक, उसके बाद में अमृतपुर से सुशील साक्य जी, फर्रुखाबाद से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी और भोजपुर से नागेंद्र सिंह राठौर जी। तो क्या कामकाज रहा है और कामकाज, जो भी काम किए, वादे किए, काम पूरे हुए नहीं हुए, लेकिन क्या उन कामकाज को लेकर के लोग संतुष्ट हैं या वो अपने काम को पूरा करने के लिए 5 साल का टर्नओवर और मांगना चाहते हैं, दोबारा उन्हें जो अधूरे काम है उन्हें पूरा करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। श्वेता जी, आपसे ही चर्चा करेंगे। हम ज्यादा समय न लेकर के हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या काम काज रहा है आपके जनप्रतिनिधियों का। आपके जो विधायक रहे हैं 4, जिनके नाम अभी हमने गिनाए हैं, क्या क्या रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। फर्रुखाबाद में छोटी छोटी चीजें थी कि वायरिंग अंडरलाइन होने थी, रिंग रोड की बात थी, चीजें थी, संकिसा को पर्यटक स्थल घोषित करने की बात थी, कंपिल को पर्यटक स्थल घोषित करने की बात थी। ये इस तरह के वादे थे चुनाव के दौरान। इसके अलावा बहुत सी चीजें रही होंगी। आपसे ही जानना चाहेंगे कि क्या क्या वादे किए गए थे आपके 4 विधायकों की ओर से जब वो चुनाव लड़ रहे थे और कितना कुछ पूरा हो पाया। कि आप इस स्थिति में हैं, आपकी पार्टी, कि उन कामों को सामने जनता के सामने रखें और उन कामों के आधार पर
चुनाव का जो प्रचार है उसे आगे बढ़ाया जा सके। देखिए भाई साहब, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी वादे किए गए थे और जिस हिसाब से चुनाव में कहा गया था कि फर्रुखाबाद का विकास जो चारों प्रतिनिधियों ने कहा था, तो ये कोई बहाना नहीं है, ये एक सच्चाई है कि 2 साल हमारे बर्बाद हुए हैं कोरोना से। तो भाई साहब, जब एक विकास की सतत प्रक्रिया चलती रहती है तो बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो मतलब लाइन से किए जा सकते हैं, लेकिन एकाएक कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी का आगमन और जिसने कि हमको वहीं पर रोक दिया, जो जहां चल रहा था वहीं रुक गया। हमारे आगे सबसे पहले ये हो गया कि हम जनता को पहले सुरक्षित करें, खुद को बचाएं, फिर उसके बाद कुछ करें। तो भाई साहब, वैसे तो देखा जाए तो हमारे कार्यकाल में विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन स्थानीय स्तर पे जो कुछ समस्याएं हैं जिनका पूर्ण रूप से निराकरण नहीं हो पाया है, लेकिन में से एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बिजली की थी और जो हमारे घोषणा पत्र का सबसे बड़ा वादा भी था कि 5 साल के अंदर 24 घंटे बिजली का वादा था हमारा, तो वो हमने पूरा किया है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे तार इतने जर्जर थे और व्यवस्था उसके बाद भी हमको आपको 24 घंटे, अगर आप नहीं मानेंगे तो कम से कम 22 से 23 घंटे हम लोगों को मिली है बिजली, और इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। और दूसरी बार प्रस्तावित फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है और उसकी वजह से जो सड़क खराब है थोड़ी सी, वो जैसे ही फ्लाईओवर का कार्य होगा वो पूरी हो जाएगी। इधर सुकुल्लापुर के इधर बन गई है, दोनों साइड सड़कें बन गई हैं, जो भी कुछ दिन पहले तक बहुत खराब थी। और जो जनरल नारायण सेवा चल रही है, मुफ्त राशन दिया जा रहा है। भाई जब हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कभी ये भी तो माने कि क्या क्या हुआ। फर्रुखाबाद में भी काफी विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, गली गली बन गई है और कहीं जहां भी सड़क नहीं बनी है या जो कुछ भी टूटी फूटी है, जैसे कि मोहम्मदाबाद और ये बेवर मार्ग है, ये 4 लेन हाईवे प्रस्तावित है, इस वजह से ये अभी नहीं बन पा रहा है और शीघ्र ही इसका भी कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। अंडरपास बने हैं, काफी कुछ विकास हुआ है और मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि हमारे चारों विधायकों ने कुछ किया नहीं है। हम तो विकास के आधार पे ही दोबारा जनता के सामने जाएंगे और पुनः उनसे ये वादा करेंगे और इससे ज्यादा विकास कराएंगे। जी अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, कोई तेरे वादे पे कब तलक फरेब खाए, अरे कोई कर ऐसा बहाना कि आज टूट जाए। बात हो रही है विधायकों की और बात हो रही है सांसद महोदय की और बात हो रही है विकास की। देखिए, 4 विधायक हैं, 1 एमपी है, सत्ता जो है भाजपा की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसके बाद भी विकास लापता है। एक निगाह अगर डाल ली जाए, विकास जब होता है तो विकास जो है वो मुखर होकर के स्वयं बोलता है, आम आदमी की जुबान से होता है कि किस तरीके से क्षेत्र का विकास हुआ। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, जब विकास की बात होती है तो कभी न कभी हमारे साथी विकास जो डिबेट पे आते हैं उनको सामने कर दिया जाता है, उनका चित्र सामने आ जाता है, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह जो है वो अपने बहुत ही, जैसे कहना चाहिए, खूबसूरत व्यक्ति भी हैं। लेकिन पहले तो यही तय हो जाए कि विकास जो है वो कौन जनप्रतिनिधि करवा पाता है। विकास वो जनप्रतिनिधि करवा पाता है जो दमदार होता है, जो ताकतवर होता है। अब आ जाइए इसी के ऊपर चर्चा हो जाए। हमारे सबके सब जनप्रतिनिधि इतने ताकतवर हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो हमसे छीन लिया गया आने के बाद, और उसके बाद में जो है वो इतना जन आंदोलन हुआ, लोगों की, आम जनता की आवाज जो है वो पहुंची, लेकिन बजाय इसके कि उसको वापस लाने का प्रयास किया जाता, एक सम्मानित जो है जनप्रतिनिधि ने तो तकनीकी तौर के ऊपर जो है वो अपने इस पक्ष में बयान भी दे दिया था कि गंगा एक्सप्रेस वे इसलिए नहीं आ सकता फर्रुखाबाद में। ये तो जो है वो ताकत की और कमजोरी की बात हो गई। और जब जनप्रतिनिधि जो है वो कमजोर होंगे, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात यहाँ पे घटित घटनाओं पे जो है हो रही है। हमारे जो है एक सम्मानित विधायक हैं, नाम नहीं लूंगा, उनका पुत्र जो है वो उन्हीं के गांव में
चुनाव हार जाता है गांव प्रधानी का। मतलब गांव स्तर का भी विकास नहीं माना वहां के गांव के लोगों ने कि, और जनता की जो आवाज थी वो रोकी नहीं गई। और एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, पिछले 10 साल से मैं समझता हूं शायद या उसके भी पहले से, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के बीच में जो मेन रोड है, जहां से हर वीआईपी का आगमन होता है और हर प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के वीआईपी का भी आगमन होता है, तो वहीं से होता है। और जो सड़क जो है केवल बिजली के खंभों के सड़क के बीच में होने की वजह से खूनी सड़क हो चुकी है। पता नहीं कितने एक्सीडेंट हुए हैं और जिसमें कोई बहुत बड़ा बजट भी नहीं है। और कितनी कसमकस की लड़ाई चलती रही है कि पीडब्ल्यूडी वाले कहते रहे कि इसको हटाने का हमारे पास बजट नहीं है, बिजली वाले कहते रहे कि हमको ऊपर से बजट चाहिए होगा। तो जहां इतना छोटा सा बजट दिलवा करके वो खंबे जो है नहीं किनारे कराए जा सके हों फर्रुखाबाद में, और विकास की हम दुहाई देने की बात करें। और आगे आ जाइए सर, सड़कें जो है वो कितनी गड्ढा युक्त हैं। कहाँ गड्ढा मुक्त जो है सड़कों का नारा दिया गया था और कहाँ पे गड्ढे में सड़क हो गई है। ये विकास सामने हमारे आपके है। ठंडी सड़क के ऊपर सम्मानित जनप्रतिनिधि महोदय के मकान के सामने 24 घंटा पानी भरा हुआ इसी फर्रुखाबाद के लोगों ने देखा। और वो सड़क की जो कि ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, जो मुख्य जो है अपने क्या कहते हैं यहाँ के परिवहन को और इसको सबको जो है अपने करती है, बाईपास भी उसी से अटैच है। ये हम देख रहे हैं कि ये क्या विकास हुआ है। दुर्दशाग्रस्त जो है वो गौशालाएं जो हैं वो अपने विकास की कहानी स्वयं की जुबानी कह रही हैं। गौशालाओं के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है, इतना कहा जा रहा है, इतना प्रचार किया जा रहा है, और उसके बाद गौशालाओं में जो अपने गोवंश के लोग हैं, जानवर, उनको देखिए जरा सा, गौ माता जो है वो अतड़ी निकली पड़ी हुई हैं। बीच में अगर कहीं से उनके दाने में और राशन पानी में अगर खाना खाया जा रहा है बीच में, तो उस जो है वो अपने दाने को कहीं से रोका नहीं जा पा रहा है। ये तो जो है प्रशासनिक की बात हो रही है जिस तरीके से चल रही है। और आगे आ जाइए साहब, विकास की दिशा में एक कदम, सबसे बड़ा विकास का एक सिंबल होता है, एक प्रतीकात्मक संदेश जाता है चुनाव घोषणा पत्र से। उस चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने में यहाँ के सांसद और सम्मानित जनप्रतिनिधि गण ने जो है वो किस हद तक उसको लागू करवा पाया है, उस घोषणा पत्र के बिंदु को ही ले लें तो इसमें असलियत आ जाएगी। मैं एक सवाल और कर रहा हूँ, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, और जो चीरा तो कतरे खून ना निकला। बड़ा शोर हुआ था गोद लेंगे गोद लेंगे। माननीय सांसद महोदय, पूरे हिंदुस्तान भर में हर सांसद एक एक गांव को गोद लेगा। यहाँ जो गांव गोद में लिया गया था, एक दिन जाकर के भ्रमण कर लीजिए, आपका कैमरा जो है उस गांव के ऊपर भी अपनी निगाह डाल लेगा। कितनी बातें गिनाऊं मैं कि जिनका की विकास की जगह विनाश से रिश्ता रहा है। एक बात हो कोई, अरे मैं ये कह रहा हूं कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, हिसाब तो दे। आम जनता जो है वो इसी बात के ऊपर करा रही है, इसी बात के ऊपर जो कर रही है। और मैं आखिरी बात एक कह रहा हूं कि और है कुछ दिन नफरत के, और हैं कुछ दिन नफरत के ये दफ्तर वफ्तर सब, और है कुछ दिन नफरत के ये दफ्तर वफ्तर सब, लाठी वाठी टोपी वोपी नेकर वेकर सब। अब जनता चाह रही है कि कुछ जो है वो अपने हमारे लिए करें। और विकास की बात रही, हमारा इतिहास विकास का है। माननीय अखिलेश जी ने जो विकास किया, उस विकास को आज तक हिंदुस्तान में जो है वो लोग कहते हैं, लोगों की जुबान पे है वो विकास। और जिस वक्त एक्सप्रेस वे से निकल करके जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधिगण, तब वो भी कहते हैं कि यार कुछ भी हो, लेकिन कम से कम जो है वो हम 2 घंटे में तो लखनऊ पहुंचे जा रहे हैं। विकास ऐसे होता है, विकास ऐसे नहीं होता जैसे बयान किया जा रहा है। जी भाई साहब, जब इतना विकास करा ही दिया था आपने, तो हमारा फिर विनाश कहाँ से नजर आ रहा है आपको? फिर तो आप ही विकास सब करा दिया। और जो आपने इतना गिनाया फर्रुखाबाद के लिए, फर्रुखाबाद में शुरू से कोई भाजपा का ही शासन नहीं रहा है, पूर्ववर्ती सपा के भी विधायक और सांसद लोग रहे हैं। तब ये खूनी खंबे क्यों नहीं हटाए गए? तब ये गड्ढा युक्त सड़कें गड्ढा मुक्त क्यों नहीं की गई? क्या बीजेपी शासन में ही ज्यादा कुछ आपको नजर आ रहा है? इतिहास भी पलटिए। सिर्फ यहाँ से लखनऊ जाना ही एक विकास का कार्य नहीं है, फर्रुखाबाद में रह के भी कुछ करना होता है भाई साहब। सिर्फ वही गिनी गिनाई बातें कह देना, 10 से 12 खंबे हटाए गए हैं।
और जो पुल का निर्माण हो रहा है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ उन्हीं चीजों को देखेंगे जो दोष बता रहे हैं। और अगर 100 में से 99% विकास हो जाएगा, ये हमारा देश ही विकासशील है, विकास की ओर अग्रसर है, योजनाएं आती हैं, लागू होती हैं, स्थानीय स्तर पे बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं। क्या ये आप नहीं जानते हैं? आपने भी पूर्व में शासन किया है, लेकिन केवल दोष और दोष। आपने कहा घोषणा पत्र, हमारे घोषणा पत्र में सबसे प्रधान बात राम मंदिर के निर्माण की थी, और प्रभु की कृपा से हमारे ही काल में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया और भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है। उसमें भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन है। अब भारत देश में राम का निर्माण मंदिर नहीं होगा तो फिर कहाँ पर होगा? किसने मना किया है? नहीं, आप लोगों को राम और श्याम ही करते रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अरे हम तो सब कर रहे हैं, उसके साथ राम राम कर रहे हैं। आप कहाँ तक राम और श्याम के नाम के ऊपर बहकाएंगे? अरे कुछ हम विकास की बात किसी को नहीं रहे भाई साहब। राम अरे तो कुछ हमारी महंगाई की बात पे आ अस्मिता जाओ का ना प्रतीक श्वेता है, जी। कण-कण में राम समाये हैं। श्वेता जी, हम ईमानदारी की बात किसी को है। नहीं रहे, बेकाते तो आप लोग हैं जिन्ना ईमानदारी और की पता नहीं बात है। किसके किसके कम नाम से पर। कम जो है वो मध्यम वर्ग के उस प्राणी की तरफ भी निगाह डालिए, उस व्यक्ति की तरफ मध्यम भी वर्ग निगाह के प्राणी डालिए। की तरफ ही निगाह डाली। भाई साहब, कोरोना में नहीं नजर आए आप और आपकी पार्टी कहीं भी। हम लोग सड़कों पर नजर आए हैं भाई साहब। ब्याज दरें माफ करी थी, मुफ्त अनाज अभी दे रहे हैं हम, और मध्यम वर्ग के लिए हम क्या। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि 2014 में भी 950 रुपए का ही सिलेंडर था बगैर सब्सिडी के। आप सबके सब सड़क पे रहे, बधाई के पात्र हैं। आपकी निगाह रही, आपकी निगहबानी रही, आपकी रहबरी रही। लेकिन ये आपके जो मतलब जो एम्बुलेंस चलती थी वो 40-40 हजार रुपए में बिकती देखी है खुलेआम दिन दहाड़े। ऑक्सीजन के सिलेंडर न मिलने के बाद तड़प तड़प करके जान देते देखा है लोगों ने। और उनके सबों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे देश में त्राही थी। जब हमने सऊदी अरब से ऑक्सीजन मंगवाया है तो किसी एक व्यक्ति विशेष उसको कैसे दूर कर सकता है? जेन्युइन प्रॉब्लम पर भी ध्यान दीजिए भाई साहब, राजनीति छोड़कर। ये जेन्युइन समस्या थी। देश भारत में सुनिए, सनातन संस्कृत वाले देश भारत में हमने ये भी देखा कि हम अपने जो है वो पद्धति के अनुरूप हम अपना दाह संस्कार नहीं कर पाए। हिंदुओं के सबों को चले गए तो इसमें सरकार का क्या दोष है? अरे बेटों ने पिता की अर्थी को नहीं लिया है, परिवार वाले अपने परिवारिक जनों को नहीं लेने गए, तो इसमें सरकार क्या करे? भाई साहब आप ये बताइए, जहाँ ये एक सुनामी की तरह फैला हुआ था, सिर्फ सरकार का दोष देखना। एक मानवीय पहलू भी होता है किसी भी समस्या का। अगर महामारी पर राजनीति करी जाएगी तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति अब हमारे देश में दोबारा नहीं आएगी। अरे महामारी पे श्वेता जी राजनीति नहीं, कोई छू नहीं रहा है, कोई ले नहीं रहा है। अरे सुनिए, राजनीति में और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक महामारी के रूप में आ गई जो पूरे हिंदुस्तान को नफरत की महामारी के घेरे में ग्रसित कर रही है। कहीं हिंदुस्तान, कहीं पाकिस्तान, कहीं पे जब गोलियां चलाई थी तब प्रेम की महामारी फैली हुई थी क्या इस देश में? हर जगह। अब कुछ नहीं हुआ तो राम और श्याम। सब पर गोलियां चलाई थी, जब गोधरा कांड हुआ था तब क्या चल रहा था? प्रेम की महामारी फैली थी यहाँ पर। जब एक वर्ग विशेष का तुष्टिकरण करते हैं आप लोग, अगर हिंदू राष्ट्र में हिंदू की बात करी जाएगी तो नफरत की महामारी फैला रहे हैं हम लोग। शर्म आनी चाहिए भाई साहब, शर्म आनी चाहिए। वर्ग का नाम भी ले दीजिए। क्यों इतना साहस नहीं हो रहा है कि वर्ग का नाम ले सकें? वर्ग का नाम भी ले दीजिए। आप समझ इशारों को अगर समझिए भाई साहब तो राज को राज रहने दीजिए। इशारों में जो है सब बात हो जाएगी साहब। ये तो कोई बात नहीं हुई। हम तुष्टिकरण नहीं करते हैं। एक तरफ नारा देके सबका साथ, घोषणा पत्र में ये नारा था कि सभी नागरिकों को सुरक्षा दी जाएगी बगैर जाति धर्म भेदभाव के, और FIR बनाना भी आसान होगा। जाति विशेष की FIR नहीं लिखी जाएगी भाई साहब। आपके अनुसार वो तथाकथित वर्ग कौन सा है, जरा ये तो बता दीजिए। सबका साथ सबका विकास या सबका साथ सबका विनाश, सर्वनाश, विनाश करने के लिए तो आप ही काफी है। हम तो विकास करने के लिए आए हैं और हमारे साथ विकास है भी, जिसको भी आप याद कर रहे थे।
हम तो नहीं, आपके विकास ही साथ- करेंगे भाई साहब। आज ही हमने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रयागराज में आज महिलाओं का महाकुंभ हुआ था और कितना कुछ दिया है। आप तो महिलाओं को घर की पता नहीं क्या करना चाहते हैं। कितनी गंदी सोच है आपकी पार्टी की महिलाओं के प्रति। जब उन्होंने ऐसा बयान दिया शफीकुर रहमान जी ने, तो आपके माननीय अध्यक्ष जी ने उसका कुछ अच्छा, भी खंडन नहीं किया। आपकी अच्छी सोच महिलाओं के बारे में, जहाँ महिला का चीर हरण किया जाए और सब अरे भाई खामोश साहब, रहें, एक जगह इससे विशेष ज्यादा और बात क्या को होगा? लेकर आपके में तो बड़े महिलाएं सम्मानित हो रही थी। जी, लड़के हैं, लड़कों से श्वेता जी, गलतियां हो सुनिए, जाती हैं। श्वेता जो जी, खुद कांच के मकान में थोड़ा रहते सा हैं वो महिलाओं दूसरों के में दर्द की पत्थर बात नहीं फेंकते सुनिए। हैं भाई साहब। थोड़ा सा महिलाओं के दर्द की बात सुनिए। एक और दर्द रही गंगा बुजुर्ग एक्सप्रेस को वे की बात, गंगा एक्सप्रेस वे किसी माननीय विधायक और सांसद के हाथ से छीना नहीं गया है। ये एनजीटी की रिपोर्ट है भाई साहब। तथ्यों पर भी ध्यान दीजिए। केवल राजनीति और सिर्फ राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला है। झूठी बातों की पहले- राजनीति का असर अभी पहले आपको चुनाव के फर्रुखाबाद में- नतीजे के रूप में पहले- मिलेगा। अरे फर्रुखाबाद में पहले आने के वक्त के ऊपर रिपोर्ट कहाँ थी? ये बात बाद में जो है मायावती जी के जमाने में साहब भी क्यों हुई नहीं थी। स्वीकार तब करते हैं? एनजीटी का साहब गठन क्यों नहीं नहीं हुआ था स्वीकार भाई साहब। करते हैं? तथ्य सुनिए, साहब क्यों नहीं 2010 के स्वीकार बाद करते हुआ हैं? है सुनिए, एनजीटी का गठन। साहब क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि जो पड़ोस बात के सच जिले नहीं है उसको पड़ोस कैसे के- स्वीकार अरे कर लिया सुनिए, जाएगा? तेज अच्छा, आवाज तो में आप- झूठ बोलने से झूठ सच थोड़ी हो जाएगा। अब आप बोल लीजिए या सुन लीजिए मेरी बात। 2010 में भाई साहब एनजीटी का गठन हुआ मेरा है। सवाल सुनने ना, मेरा तो सवाल गंगा सुन लीजिए। एक्सप्रेस वे जब यहाँ की भूमि है उसके उपयुक्त अरे नहीं है आप तो कैसे निर्माण कर दिया जाए? आप तो इतना माहिर हैं कि सवाल सुने बगैर ही जवाब देने लगती हैं। नहीं, मेरा सवाल आप सवाल पहले पूछ चुके हैं। अब आपको जवाब सुनना था तब आप सुन नहीं रहे हैं। अरे आप मेरा सुनिए, सवाल- मैं बता रही मेरा हूँ। सवाल तो सुनिए ना, जवाब की बात हो गई। मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि पड़ोस के जिले का एक मंत्री मुख्यमंत्री के समर्थन पे इतना सशक्त हो गया कि हमारे आपकी जो है वो अपने उससे छीन करके गंगा एक्सप्रेस वे ले गया। गलत बात, कोई छीन के नहीं ले गया है। 27 किलोमीटर दूर है शाहजहांपुर से भी। आपको पूरे तक मेरे पास पूरा नक्शा है भाई साहब। मैं कल भिजवा दूंगी आपके घर। आप पूरा पढ़ हमारे लीजिएगा, घर- अध्ययन करवा हमारे घर लीजिएगा। ना भिजवाइए, फर्रुखाबाद की पब्लिक के घर भिजवा दीजिए। कोई कम से बात, कम वो फर्रुखाबाद बात की शुरू करते पब्लिक इसका विरोध नहीं कर रही है। चंद असंतुष्ट नेता लोग जो है बस एक बार हुआ है। कौन सी पब्लिक विरोध कर रही है सही। और कितनी पब्लिक यहाँ से एक्सप्रेस वे पे चढ़ के चली जा रही है? आप ये बताइए। अनावश्यक मुद्दे खड़े करने की श्वेता जी। बेकार की बातें ये गलत है भाई साहब, गलत है। तो आवश्यक मुद्दों पे आ जाओ यार। आप अनावश्यक ठीक है। बात कर रही हैं, आवश्यक मुद्दों पे आ जाइए। साहब गैस का सिलेंडर जो है वो हमको दिलवा दीजिए, 1000 में बैठ रहा है। अरे पेट्रोल के दाम कब 2014 में भी बैठ रहा था बगैर पेट्रोल सब्सिडी के। तब पेट्रोल आपकी के दाम मनमोहन कब करवा सरकार दीजिए। कितना बैठी हुई श्वेता थी। जी, आप तो वैधानिक प्रवक्ता लाइन हैं। में लगा के मिलते थे। सुबह से जाके वहाँ पर एक व्यक्ति घर का खड़ा हो जाता था, फिर उसके बाद मिलता था। उसके बाद भी सोर्स बहुत लगता अच्छी था। बात कही आसानी आपने, से घर सुनिए। पहुँच रहा है तो आप लोगों अरे। को पच नहीं रहा है। आप सुनिए, बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया काम किया है मोदी जी ने, बहुत बढ़िया काम किया है साहब। 500 रुपए का पेट्रोल आप जब भरवाते हैं तो उसमें कितने मिनट लगते हैं, मुझे ये बताएंगे आप? मान लीजिए 500 रुपए का पेट्रोल आप भरवाते हैं, 5 मिनट लगते हैं या 3 मिनट लगते हैं। पहले 500 रुपए का पेट्रोल भरवाते थे तब 5 मिनट लगते थे। तो साहब ये 3 मिनट आपके जीवन के जो बचाए हैं और महीने में 90 मिनट बचाए हैं और 10 साल आपका जीवन बढ़ा दिया है। मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए। इस वक्त पे हम 500 का पेट्रोल जितने समय में डलवाते हैं, आज से जो है वो 6 महीना 8 महीना पहले हम 500 का पेट्रोल जो है उससे ज्यादा समय में डलवाते थे। अब हमारा समय बचा दिया बेशकीमती। बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं आपकी 7वां पार्टी। वेतन आयोग भी लागू हुआ है। आज से 10 साल पहले 7वां वेतन आयोग लागू था। तनख्वाहें बहुत ज्यादा लेंगे और खर्च नहीं करेंगे कुछ भी। तो आपकी प्रशंसा जब कर रहे महंगाई हैं। बढ़ रही तब आपके मकान की तो- कीमत आज से 10 साल पहले कितनी थी और आज की डेट में कितनी है, ये बताइए। अच्छा मान्यवर, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कितने साल पहले हुआ जी, था? हमने किया है। हमारे घोषणा पत्र में था कि सभी आपने- लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जाएगा फसली बीमा। भाई साहब, हम लोग गलत बात नहीं करते हैं। जो घोषणा में पत्र में किया है और उसको बिल्कुल गलत पूरा नहीं। किया है। कौन कहता है आप 2 गलत लाख का बात कर बीमा रहे भी हमने दिया है। हैं? देखिए, अगर आपको कोई कहे कि आपने आप गलत किसानों बात को कर बैठा रहे हैं, के उनको टिकैत को बुला रहे हैं आपके अखिलेश जी लखनऊ में। सुनिए सिर्फ तो मेरी राजनीति बात। करना चाहते हैं। बस एंड के प्रकार एंड सत्ता प्राप्त हो जाए, मेरी बात बस सुनिए। और कुछ नहीं है। जनता मेरी बात- बनता चाहे भाड़ में, जो मुद्दे मिले बस राजनीति करो, बस किसी तरह से सत्ता किसानों मिल के जाए। लिए वास्तव में आपकी पार्टी ने जितना किया है
आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। ऐसा हमारी पार्टी ने किया है, पिछले 70 सालों में किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। अब आप सवाल ही नहीं करने देनी, जवाब नहीं देने दे रही हैं। लखीमपुर में किसानों के संग जो हुआ जग जाहिर है। भाई साहब, लखीमपुर प्रायोजित था, हिंसा प्रायोजित थी, उसमें कुछ नहीं ऐसा हुआ है। आप ये भी जवाब दीजिए हिंदुस्तान मुझे ने कि देखा। जितने लोग वहाँ बॉर्डर पे मारे गए हैं वो उसका जिम्मेदार कौन है? हिंदुस्तान ने देखा, सुनिए, ये भी हिंदुस्तान ने देखा कि ये भी हिंदुस्तान ने गृह देखा कि मंत्री वो खालिस्तानी समर्थक नारे लगा रहे थे, ये भी हिंदुस्तान ने देखा है। अरे वो ये भी आप पूरे लोगों को हिंदुस्तान ने देखा। हिंदुस्तान है मेरी कि सुन लो, भाजपा का विरोधी देखता है। आप बोल लो पहले, आप बोल लो। अब मैं ये कह रहा हूँ, पहले आप बोलो। ये कह रहा हूँ, ये भी हिंदुस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान का गृह मंत्री वो है जिसके खिलाफ जो है वो चार्जशीट रही हो। चार्जशीट ये आप लोगों की बदले की राजनीति थी, चार्जशीट नहीं थी। अगर चार्जशीट दायर हुई होती और वो दोषी होते तो आप लोग उसको सजाए मौत दिलवाते, वो छूट के नहीं आते। न तो निश्चित है भाई साहब, बदले की राजनीति करना, तुच्छ राजनीति करना, ये सपा और कांग्रेस की नीति है, भाजपा की नीति नहीं है। हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं और विकास के मुद्दे पर दूसरा चुनाव भी लड़ेंगे भाई साहब। आप माने या ना माने, प्रदेश की जनता बोल रही है कि प्रदेश का विकास हो रहा है। आपके पास क्या होता है? अरे मुझे भी एक छोटा सवाल कर लेने दीजिए। ये जो मतलब जो है वो अपने आप कह रही हैं कि सजाए मौत देते, सजाए मौत तो गोरखपुर में मनीष गुप्ता को जो है प्रशासन की ठोकरों ने, बूट की ठोकरों ने दी थी। और सजाए मौत के किस्से अगर सुनाए जाएं तो रायबरेली, सजाए मौत के किस्से सुनाए जाएं तो रायबरेली, ऊंचाहार से लेकर के शामली तक और प्रयागराज, कन्नौज के नीरज मिश्रा का भी नाम आएगा इसमें भाई साहब, जिसका सर मंगवाया गया था हिसाब। और सजाए मौत तो कोरोना में, कौन जवाब देगा? अरे पहले पुराना हिसाब कीजिए, नया हिसाब बाद में होगा। कार से कौन हिसाब करेगा? तुम गोलियां चलवाई थी होता है, लेकिन यही सच लोगों के और पब्लिक के दिलो दिमाग पे आपको बर्दाश्त नहीं होता है। लड़के हैं, लड़कों से गलती। अरे आपका काला इतिहास रहा है, आप हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे? आप हमारा तो काला इतिहास रहा है, हमें आपका भविष्य काला नजर आ रहा है, उसको बचाइए। आपने तो चश्मा लगा रखा है, उससे नजर आ रहा है। हमारा भविष्य तो भगवा है, भगवा था और भगवा ही रहेगा, और अब हिंदुस्तान का भविष्य भी भगवा है। सही है, बहुत सही है। मतलब वादा बदन लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या, हिंदुस्तान में और सब है, रोटी नहीं तो क्या, भगवा है। रोटी नहीं है, नर सेवा, नारायण सेवा, सरसों का तेल, नमक, चना, अनाज सब दे रहे हैं, मुफ्त दे रहे हैं, मुफ्त। जाति विशेष को नहीं दे रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। आप माने या ना माने भाई साहब, जनता मान रही है, पूरा प्रदेश बम बम बोल रहा है। हम आपकी बात मान रहे हैं। 2022 में भी बोलेगा जय भाजपा, विजय भाजपा और जय भाजपा। सुनिए, आपका भगवा तो इतना चमत्कारी है कि जो पहन लेता है वो दूध का धुला हो जाता है। आज तक भगवाधारी किसी के यहाँ रेड नहीं पड़ी इनकम टैक्स की, जरा बताइए मुझको। नहीं पड़ी क्योंकि हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो हमारे ऊपर रेड पड़े। के दोस्तों का कमाल देखिए, मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं हमारे। अरे भाई, और दूर मत जाइए भाई साहब, फर्रुखाबाद में ही देखिए, जो कल तक ठेकेदारी करने को मोहताज थे आज कोल्ड स्टोरेजों के मालिक हैं। जाति विशेष, सपा का बड़ा हस्त प्राप्त है उनको भाई साहब। बहुत लोग हैं, बहुत लंबा चिट्ठा है, हम नाम बताना नहीं चाहते हैं। तो जाति के चश्मे से देखती हो, आपकी निगाह में जाति की पार्टी के चश्मे से आप देखिए में तो इस वक्त के ऊपर एक जात को छोड़ करके कोई जाति ही नहीं है। एक भी कार्यकर्ता का नाम बता दीजिए हमारे भाजपा का, जिसका नाम हो गलत उसमें लगा हो, जिसने गलत कार्य किए हो या जिसकी अवैध संपत्ति हो। क्यों बेकार व्यक्तिगत तो मत लगवाइएगा। कभी जो डिबेट से हट के बैठ जाइए, आप भी सहमत हो जाएंगी और हम भी एक सैकड़ा लिस्ट आपको दिखा देंगे। आप एक सैकड़ा दिखाएंगे, हम आपको उससे ज्यादा दिखा सकते हैं भाई साहब। और कितना उत्पीड़न होता है सरकारी कर्मचारियों का और सरकारी विभाग के अधिकारियों का, मैं वो भी बता सकती हूँ। हमारा अरे ये राजनीति से हट के बता रही हूँ मैं आज। हमारा आपका समझौता एक बात पे हुआ जाता है, जो दिखाना है, भूल गए क्या? जो दिखाना है वो दिखाओ पब्लिक को। औरैया वाले गुप्ता जी को भूल गए? गोरखपुर के गुप्ता जी बहुत याद है, औरैया वाले भी गुप्ता जी थे, उनका याद है कि नहीं कुछ? वाह वाह वाह, PWD के इंजीनियर साहब का। क्या बात है, क्या बात है,
इतिहास शास्त्री तो आप लोगों से ज्यादा बढ़ के कोई है नहीं, लेकिन मान्यवर अब एक भाई बात साहब, बताइए। अब आप इतना याद दिला रहे हैं तो फिर याद तो करना ही पड़ेगा ना। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, आपके अनुसार आप बराबर सवाल ही कर रहे हैं, जवाब भी तो सुनिए। जवाब तो आप जो है उसके पहले ही इतना दे चुकी हैं कि बचा क्या है। आपके पास सवाल ही नहीं बचे भाई साहब, हमारे पास। चलिए आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। सुनिए, समर शेष है, नहीं दोषी है केवल विराग, और जो तटस्थ हैं समर लिखेगा उनका भी इतिहास। आने दीजिए इसका जवाब भी सुन लीजिए भाई साहब। जब नाज मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, यही आपके अध्यक्ष जी का हाल हुआ है अभी, जो असंगत बयान दे रहे हैं। जब नाज मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो हमारे विवेक मर अध्यक्ष जाता है। हमारे अध्यक्ष जी जो है कहीं पे चिलम रोग से ग्रसित नहीं है, विवेक नहीं मरता है। एक तो सबसे बड़ी बात, एक हिंदू व्यक्ति होके एक किसी पीठाधीश्वर के उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, मैंने नहीं लगाया, अभी तक नाम नहीं। ना 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 ना, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि हम पार्टी राजनीति और इसके चक्कर में अपने धर्म जाति से विमुख हुए जा रहे हैं। श्वेता जी, आज हम अरे इतना श्वेता कुछ जी, झेल के प्रतंत्र हुए श्वेता हैं जी, भाई मेरी साहब। सुनिए, मेरी इसलिए सुनिए, भारत देश अरे आज मेरी पीछे सुनिए है। भाई, एक भी शुरू होता अगर अरे हम सब एक होते। ये डिबेट पूरी जो है दुनिया देख रही, मेरी सुनिए। मैंने किस पीठाधीश्वर पे में लगाया तोहमत? मैंने तो ये कहा कि हमारे अध्यक्ष जो हैं वो चिलम रोग से ग्रसित नहीं है। आप कहाँ पहुंच गई एकदम से? ये कहाँ का तिनका लग गया आकर के? अरे हमने तो कहा ही नहीं कुछ, हमने तो खाली ये बताया कि भाई हम नहीं है। क्या बताया जाए? अच्छा साहब, हम ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं है, आप कह रहे हो नहीं 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 हमारे जो है अपने परिवार के लोगों को कोरोना में कैसे ले आए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं है। हमने किसको आरोपित किया? आप हमें एक दफे बता दो, जरा पूरा रिकॉर्ड घुमा लो। हम आरोप नहीं लगाते, हम तो जो सत्य है वो बयान कर रहे हैं। और एक आखिरी बात सुन लीजिए, बाहर निकाल देते हैं, एक आखिरी बात सुन लीजिए। बसपा के अध्यक्ष जी कह के बुलाते हैं। हमारा इतिहास तो इतना सुंदर है, हमारे संस्कार तो इतने सुंदर है। श्वेता जी, एक और शेर सुन लीजिए, तो भी थोड़ा है। दो पंक्तियां सुन लीजिए कि आकाशी आंख जुल्म से जब नम हो जाती है, अपने आप उम्र कातिल की कम हो जाती है। तो ये आने वाले वक्त के ऊपर चुनाव है, और चुनाव में आम जनता जितना परेशान हो चुकी है, जितना त्रस्त हो चुकी है, जनता नहीं परेशान हुई है भाई साहब। वो आपको लग रहा है, आप समाजवादी चश्मा उतार दीजिए, फिर आपको खुशहाल जनता दिखाई पड़ेगी। 2 साल की वैश्विक महामारी के बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था दौड़ रही है, एक्सप्रेसवे और सब चीजों का निर्माण हो रहा है। तो ये हमारी मोदी जी और योगी जी की ही योग्यता है, वरना आप लोगों का शासनकाल होता तो शायद आप और हम यहाँ बैठ के डिबेट कर ही नहीं रहे होते भी नहीं होते, कुछ पता नहीं। बहुत सही कह रही। वैक्सीनेशन कराया गया है, उस पर भी राजनीति शुरू हुई थी, लेकिन वो सबके लिए मुफ्त कर दिया गया। और इससे ज्यादा एक सरकार क्या कर सकती है? अब सुनिए, वैक्सीनेशन के ऊपर भी जो है वो अपने तस्वीर लगी थी। और सुनिए, बोलने के पहले पूरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल। लैपटॉप बांटे थे हमने, 30,000 के लैपटॉप के ऊपर तस्वीर के ऊपर इतना शोर मचा था। अब इस वक्त तो 10 रुपए के नमक और 100 रुपए के जो है फॉर्च्यून के ऊपर जो है वो शोर मच रहा है। तस्वीरें लग रही हैं दिन दहाड़े खुलेआम। और सुनिए, अडानी अंबानी के 37 चैनल जो हैं, किसी के ऊपर छापा पड़ा। क्या बुराई है? हमारे प्रधानमंत्री है, क्या आपको बुरे लगते हैं? उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? जिन्ना जी की तस्वीर लगानी चाहिए। नहीं है मानवर संशोधन। और 2,000 रुपए के सड़े हुए लैपटॉप बांटे गए थे तो बड़ी तस्वीरें लगा के बांटी गई थी। सुनिए, संशोधित करिए, पड़े हुए हैं, 500 रुपए में बिके हैं। खाली बहस से नहीं फायदा है। आपके प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो क्यों ऐतराज है आपको? क्यों ऐतराज है? मुझे तो गर्व है कि माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, और हम चाहेंगे कि आगामी 10 सालों तक वही हमारे प्रधानमंत्री रहे। सुनिए, हमें ऐतराज नहीं है भाइयों और बहनों। ऐतराज करने वाले होते कौन है? मैं होता हूँ नागरिक, मेरे अधिकार को रोक नहीं सकता कोई। मैं ऐतराज वोट की शक्ल में करूंगा, रोक नहीं पाओगे आप लोग। मैं मतदान करूंगा जाकर के ऐतराज को अपने, आप रोक नहीं सकते हैं। ये बात आपने सही कही है, आप सही रास्ते पर हैं। ऐतराज सुनिए भाइयों और बहनों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एरोड्राम बेच दूंगा, रेलवे प्लेटफॉर्म बेच दूंगा, भेज दूंगा, एक और झूठ आप लोगों के द्वारा फैलाया हुआ है। एयरपोर्ट नहीं बेचे गए हैं, जो उनके अधिकार विदेशियों के पास थे वो वापस खरीदे गए हैं। पहले पूरी तथ्यात्मक जानकारी एकत्र कीजिए, फिर भ्रामक प्रचार करना शुरू करिए। आप बता दीजिए
आप बता जो दीजिए आपके तथ्यात्मक। जमाने में विदेशी कंपनियों के पास एयरपोर्ट के जो अधिकार थे वो वापस खरीदे गए हैं, कोई बेचा नहीं गया है भाई साहब। पहले पता लगाइए। बैंकों के इंदौर का राष्ट्रीयकरण की रानी बात कमला अरे इधर आ पति जाइए। स्टेशन देखिए, आज से बेचा जा 41 रहा साल है। पहले सुनिए श्वेता जी, आज से 41 साल पहले जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्यों किया गया था? आम किसान को कर्जा नहीं मिलता था। क्यों किया गया था? एक के बाद एक दसियों जो है कारण थे, और उसके बाद में जो है आज फिर आप जो है उसको लिए जा रहे हो प्राइवेटाइजेशन में। किसको फायदा होगा? कैपिटलिस्ट को नहीं होगा। और मजे की बात कि जहां देखो वहां नाम दो ही आते हैं, अडानी और अडानी और अंबानी। इसके अलावा हिंदुस्तान में कोई कैपिटलिस्ट रहा नहीं जो ठेका ले सके, जो जायदाद खरीद सके। और क्यों बेच रहे हैं आप देश की जायदाद? क्या एरोड्राम जो है वो देश की छाती नहीं है? क्या अनिल माइनिंग जो है अंबानी देश की आपको छाती भी नहीं है? साथी है, उनको क्यों भूल बेच गई रहे क्या? हैं? क्यों बेच चलिए रहे हैं? ठीक है मिश्रा जी, बनाने में उनका बड़ा योगदान रहता था। एक मिनट आखिर में ये बताइए कि जो विकास कार्य गिनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनसे आपकी पार्टी संतुष्ट है क्या? क्या इसके अलावा भी वादे किए गए थे क्या? उनसे हमारी संतोष पार्टी भाई साहब पूर्ण रूप से एक मिनट संतुष्ट नहीं। पहले इनसे बात कर। हाँ जी, और 2 साल कोरोना के बताइए। कारण हमारा विकास अवरुद्ध हुआ है। वो आपने गिना दिए। हाँ, जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गिनाए गए हैं जनप्रतिनिधियों के नाम से, उनसे आपकी पार्टी संतुष्ट है? पार्टी संतुष्ट है? लोग संतुष्ट हैं? क्या प्रतिक्रिया है लोगों की 5 साल के बाद? भाई साहब हम लोग संतुष्ट हैं, और जनता के लिए हम जनता से आगामी 5 सालों के लिए फिर से मांगेंगे समय, और जो कुछ भी अगर कमी रह गई है तो आगामी 5 वर्षों में हम उसको दूर करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पे पूर्ण रूपेण खरे उतरेंगे। लेकिन इसके लिए जनता को हमें सहयोग देना होगा, और देना भी चाहिए। हाँ भाई साहब बताइए आप। भाई साहब, ये सबसे आखिरी सेंटेंस इनका वहीं से शुरू कर ले। जो कुछ कमी रह गई है इस बार, वो अगली दफे दूर कर दी जाएगी। जो विनाश होने में बच्चा है वो सब अगली दफे और कर दिया जाएगा। अगर कहीं इनकी पार्टी जो सरकार में आई तो बचा कुचा विनाश, सर्वनाश, सत्यानाश, जो भी कमी रह गई है वो सब दूर कर दी जाएगी। हम सहमत हैं इनकी बात से कि हाँ दूर। चलिए ठीक है, आज की बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का और मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई। हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता। खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज। नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।